मुलगी चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल मुंबईस मराठी मुलगी। तो जैसे कि क्वारंटीन चल रहा है और हमने इस क्वारंटीन में बहुत सारे गोल सोच के रखे होंगे कि क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जो है जिन्होंने जॉब्स के गोल सेट किए होंगे तो आपके लिए ये वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं नायका की, नायका जॉब्स की जिनकी ओपनिंग चालू है। तो क्वारंटीन के बाद आप क्वारंटीन में अप्लाई कर सकते हो। शायद आपको क्वारंटीन के बाद उनका कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, नायका ये इंडिया की टॉप लीडिंग ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है जो स्मिट हुई थी 2012 में। जिन्होंने अपना पहला शॉप है वो T3 टर्मिनल के यहाँ पे खोला था 2015 में, और आज वो इंडिया की टॉप कंपनीज में आती है। जिन्होंने क्रैशिक चालू किया था, आज वो टॉप पे है। तो हम उसी नायका की बात कर रहे हैं। तो जिनका ड्रीम होगा, जो गर्ल्स होती है, जो गर्ल्स हैं जिनको मेकअप करना बहुत पसंद है या मेकअप फील्ड में, ब्यूटी फील्ड में इनको जो इंटरेस्ट है, तो वो गर्ल यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। आपका ड्रीम जॉब आपको ढूंढने में आप तक आ गया है। तो नायका के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नायका एक ऐसा नाम है जो सबको पता है कितना बड़ा नाम है नायका का। तो उनकी आज फर्स्ट ओपनिंग है उनकी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। मैं उनकी ओपनिंग बता देती हूँ पहले सब कुछ। पहली ओपनिंग है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, फिर है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, और फिर ब्यूटी एडवाइज़र। इतनी गर्ल्स आपका चांस यहाँ पे है, ब्यूटी एडवाइज़र। एंड फिर मैनेजर, स्टोर मैनेजर की जो है वो है, एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की ये ओपनिंग है। तो हम आते हैं पहले ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर। जो ग्राफिक डिज़ाइनर, जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में आइडिया नहीं है पर इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पे जाके आपको सब कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में पता चल जाएगा। तो अब जो जिन्होंने डिज़ाइनिंग में ये किया है, करियर किया है ग्राफिक डिज़ाइनर में, तो आपके लिए यहाँ पे चांस है। या जो है पहले दो साल से, 1 साल से 6 महीने से फ्रीलांसर थे, तो उनके लिए ये चांस है ग्राफिक डिज़ाइनर का। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। और कैंडिडेट प्रीफर भी है यहाँ पे जिन्होंने पहले कहीं पे काम किया है, तो वो डिजिटल एजेंसी, मीडिया एजेंसी, मतलब मीडिया के साइड में जिन्होंने काम किया है उनके लिए ये ओपनिंग है। या एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्रिएटिव एजेंसी, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया एंड नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज़, इनके लिए ये ओपनिंग है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जहाँ इंडिया में जहाँ भी फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर पढ़े हुए हैं या ऐसे हैं जिन्होंने ताने खाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका चांस है, नायका पे अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। बट क्वारंटीन में इतना आप सोच सकते हो कि आपको आपका ड्रीम जॉब में काम करना है या नहीं, ड्रीम जॉब के लिए काम करना है या नहीं। अगले पोस्ट पे आते हैं। अगली है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस है एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर हैंडलिंग कॉल्स। तो इस पे आपने एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो ये जॉब है वो है BPO का होता है। तो जिन्होंने पहले कॉल सेंटर में काम किया हुआ है, कॉल सेंटर का काम बहुत हेक्टिक होता है, ऐसे मैंने सुना हुआ है। तो ऑब्वियसली कुछ गर्ल्स हैं जिन्होंने, या बॉयज़ हैं जिन्होंने पहले एज अ पार्ट टाइम उसमें काम किया है BPO में, और फिर वो हेक्टिक काम होने के कारण आपने वो छोड़ दिया है, या आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो और आपने मिनिमम वहाँ पे 1 साल के लिए जॉब किया है कॉल सेंटर में, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए। रैशनल शिफ्ट समय काम है। बस यहाँ पे एक आपको चीज़ आपके पास होगा, ये एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल। जो BPO में काम करते हैं उनके पास होता है, बहुत बातें करनी पड़ती है उनको, कस्टमर्स के साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो इनके पास ये बहुत अच्छे से होता है। तो इनके लिए ओपनिंग है। अब फिर आते हैं ब्यूटी एडवाइज़र गर्ल्स। अब आगे है यहाँ पे हम इनके लिए ब्यूटी एडवाइज़र रिटेलर स्टोर्स के लिए चाहिए इनको। तो उनका एजुकेशन मिनिमम है HSC और एनी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, या डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक्स में डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा। इनके पास स्किल है, इनको स्ट्रॉन्ग सेलिंग, मतलब सेलिंग का है जो, वो आपको पता होना चाहिए कि सेल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं, इनका नॉलेज होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपको। जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपको उनको अच्छे से, आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको, उनकी आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास डिप्लोमा कॉस्मेटिक का भी डिप्लोमा है तो आपको अच्छे से जानकारी होगी। पर जो HSC पास है, अगर उनको आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल में
अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा इस बारे में। तो ब्यूटी एडवाइज़र या कुछ गर्ल्स होती है जिनको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है मेकअप के बारे में। तो जिनका ड्रीम रहा है मेकअप करती है वो, जो कि कभी नायका में हमें जॉब करना है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसकी चिंता मत कीजिए। बस आप ये सोचिए कि क्वारंटाइन के बाद आपको इस इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इस क्वारंटाइन टाइम ये आपको इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए है, और फिर उसके बाद आप अपने ड्रीम जॉब को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स है, इधर यहाँ पे मेंशन है, पर कोई बात नहीं, आप फ्रेशर्स हो, आप अप्लाई कर सकते हो। क्या पता आपका सिक्का यहाँ पे चल जाए। कभी कभी होता है कि फ्रेशर्स को भी ये जॉब दे देते हैं। फिर आते हैं स्टोर मैनेजर। तो स्टोर मैनेजर यहाँ पे एक्सपीरियंस 6+ ईयर है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर नहीं सकते हो। मिनिमम आपकी एजुकेशन HSC और ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पे भी ये है कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा आपको पास होना चाहिए। तो पहले जिसने कभी कहीं स्टोर पे मैनेजर का काम जॉब किया हुआ है या जॉब किया हुआ है 1 साल 2 साल के लिए, तो ये कर सकते हो आप यहाँ पे अप्लाई। फिर यहाँ पे फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते नहीं हो, क्योंकि एक्सपीरियंस इन्होंने ऑलरेडी 6+ ईयर बताया है। पर आप ट्राई कर सकते हो देने का ट्राई कर सकते हो। मैनेजर, ये आप पता ही होगा, स्टोर मैनेजर मतलब स्टोर का पूरा मैनेज करना। स्टोर में कुछ कम है या कुछ ख़त्म हो गया तो वो देखने का, स्टोर कस्टमर्स का देखने का, कम्युनिकेशन मतलब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनेज करने का। मतलब मैनेजर में बहुत सारे स्किल्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट मतलब आपको में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैनेजरेबल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया, जब कस्टमर आपके पास कोई क्वेरी लेके आता है तो वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। फिर आता है गुड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जो आपको आनी चाहिए। एन्जॉय वर्किंग इन हाईली कॉम्पिटिटिव, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी जॉब में आप जाते हो, आप सोचते हो ड्रीम जॉब है तो हम मज़ा ही आएगा, पर कुछ दिनों बाद हमें बोर हो जाता है। हमें ऑब्वियसली हेक्टिक लगता है सुबह 9 to 5 जॉब करना, सबके लिए, और मुंबई में स्पेशली सबके लिए ऐसा लगता है। फिर भी हम ज़बरदस्ती जाते हैं पैमाने के लिए। लाइफ ऐसी ही है, हम यहीं पे रुक नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है एन्जॉय वर्किंग इन हाईली कॉम्पिटिटिव, तो ऑब्वियसली आपको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रीम जॉब है आपने ले लिया 6 महीने बाद 2 महीने बाद आपको बहुत घंटा लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। आप फर्स्ट से जितना एनर्जेटिक थे उतने ही आप 6 महीने बाद 1 साल बाद उतने ही एनर्जेटिक चाहिए। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव सेल्स में जो सेल्स होता है सेल्स करने का। तो इस पर भी एक्सपीरियंस है 2 to 6 ईयर का सेलिंग का। मतलब कभी कभी ये ऑन द पॉइंट सेलिंग रखते हैं, मतलब कहीं पे स्टेशन के बाहर खड़े रहने का, या मॉल्स में आपको एक वेंडर देते हैं वहाँ पे खड़े के सेल करने का। तो ये, या फिर आप कस्टमर्स जो है उनको कांटेक्ट करके उनको पूरे इसमें कैटलॉग बताने का कि कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो ये होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। आपको पता ही होगा, जिन्होंने सेल्स में काम किया है उनके लिए है ये ड्यूटी। इनका यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है इस जॉब का। इसमें मुंबई, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो इन शहरों में जो भी रहते हैं, आपका ड्रीम जॉब आपको ढूंढते हुए आपकी तरफ आ गया है, नायका का वो भी। इसकी जॉब प्रोफाइल है मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर टू एंश्योर टाइमली मार्केट कवरेज, प्रोडक्ट एंड कस्टमर प्रमोशन कैंपेन, मार्केट रिसर्च, मेंटेनिंग मार्केट शेयर, coordination with all internal teams and departments to for all the planning and execution and process to sales में जिन्होंने जॉब पहले किया हुआ है उनको अच्छे से नॉलेज होगी। सेल्स यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, टाइमिंग रैशनल शिफ्ट्स है। तो ये सब जॉब्स है। इस जॉब की डिटेल्स मैंने ज़्यादा तो बताई नहीं है, मैंने सिर्फ आपको जॉब के पोस्ट के बारे में बताया, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस जॉब है। फ्रेशर्स होते तो मैं आपको फ्रेशर्स के लिए ऑब्वियसली हमें डिटेल्स में जाना पड़ता है, पर ये एक्सपीरियंस के लोगों के लिए, तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए ऑलरेडी इनका सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है। तो क्वारंटीन में आपने घर में बैठे बैठे बहुत सोचा होगा, बहुत ऐसे लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो गया है, तो कोई बात नहीं गाइस, आप क्वारंटीन के टाइम में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। क्या पता आपको क्वारंटीन ख़त्म होने के बाद जॉब के लिए कॉल आ जाए या इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। तो कभी ये मत सोचना कि आप घर पे बैठे हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। बस आपको
वो करने की हिम्मत और आपको वो करने की सोचना, और आपको उस करने का पाथ एक बार मिल जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्रूव इट कि आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हो। एंड चाहिए अपने ड्रीम जॉब को भागते भागते हुए हक कर लीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत कम जनों को मिलता है कि ड्रीम जॉब में काम करने का। किसी किसी का मतलब होता है कि घर के पेरेंट्स की वजह से हमें कहीं और जाना पड़ता है और फील्ड में काम करना पड़ता है और फील्ड में एजुकेशन लेना पड़ता है। पर यहाँ पर मैं सिर्फ आपके लिए बैठी हूँ, जो आपके जॉब्स पोस्ट करती हूँ, हर दिन आपको अपडेट देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान डिज़र्व करे, हर एक इंसान डिज़र्व करता है अपने ड्रीम जॉब के लिए काम करने के लिए, मतलब हर सपना पूरा करने के लिए तो डिज़र्व करता है हर कोई। और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं थोड़ी सी हेल्प करूँ वो जॉब आपको अब तक पहुँचाने के लिए। तो मैं यहाँ तक आपको पहुँचा दिया है, अब आपको आगे आपको जाना है, आपको लिंक में क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। बस एक प्रेस करिए और तना, क्या पता आपकी किस्मत यहीं पे खुल जाए। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अलविदा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट जॉब पोस्ट।